चलो, क्या क्वेश्चन दिया था प्रीवियस क्लास में? क्या था? 5.5 और 6 के बीच में ना कितना डिग्री का कोण? 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? बना लिए इसको? तो 5.5 के बाद कोण बोल रहा है, मतलब क्या बोला था मैं कि इसको क्या करना है। अगर एक दोनों में से यूज करते हैं, पहला अगर देखते हैं माइनस लेके क्या होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? क्या होता है फॉर्मूला? 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, 11/2 m। देखो, अब हम लोग क्या करेंगे यहां से बताओ तो, क्या m के जगह पर 30 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई? हमको क्या दे रखा है? हमको मिनट ही तो पूछा है कि कब बनेगा। कब बनेगा मतलब 5 के बाद 70 डिग्री का कोण। ऐसे आप पहले प्रश्न को समझो, 5 के बाद 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 5 के बाद 70 डिग्री कोण कब बनेगा? तो 2 बार बनेगा। कब कब बनेगा वो देखते हैं। पहले हम लोग माइनस वाला ले लेते हैं अभी। ठीक है, कौन सा ले रहे हैं? सबसे पहले माइनस ले रहे हैं। तो क्या हो गया इसका कहानी? तो 11/2m बराबर क्या? 150। कितना डिग्री का कोण है? 70। 11/2m बराबर कितना? 80। m बराबर कितना? 160/11। काट दो, 160 को 11 से डिवाइड कर देते हैं। कितना बार में? 11 एकम 11, 5 0, 11 पच्चे नहीं, 11 चौक 44। कितना? 6। तो कितना हुआ? 14 सही 6/11। तो पहली बार जो घड़ी के कोण में 70 डिग्री बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, कितना होगा? 14 सही मतलब 5:14 सही 6/11 में होगा। ठीक, 5:14 सही 6/11 मतलब लगभग 5:15 के आसपास क्या होगा? घड़ी के सुइयों के बीच में पहली बार। लेकिन इसीलिए मैं इसको दिखाना चाह रहा था कि क्या दे दिया, 5:30 के बाद कब बजेगा। मतलब आपको क्या लेना चाहिए था इसमें? सीधा सीधा प्लस वाला लेना चाहिए था, क्योंकि पहली बार नहीं पूछा, वो पूछ रहा आखिरी बार कब बनेगा। तो 5:30 के बाद कब बनेगा? तो प्लस साइन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्लस साइन में क्या हो जाएगा? 11/2m बराबर 30 इंटू 5 प्लस क्या? 70। तो 11/2m बराबर 150 प्लस 70 कितना हो गया? 220। 11 दूनी काट दो, कितना बार में? 20 बार में 220। तो m बराबर कितना? 40। मतलब 5:40 में क्या हो जाएगा? घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य दूसरी बार क्या बनेगा ये। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या बोला था? 5:30 के बाद। तो 5:30 के बाद कब बना? तो 5:40 अरे भगवान, इतना भी नहीं समझ में आ रहा है यार। खतरनाक मैथ तुम लोग गया हुआ है। चलो, क्या हो गया यहाँ पे? क्या है? मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा थोड़ा मैथ्स बचा हुआ है। ठीक है, तो 11/2m बराबर कितना हो गया? 220। तो m बराबर कितना हो गया? 220/11 गुना 2 हो जाएगा। कितना बार में कटेगा? 20 बार में। तो m बराबर कितना? ठीक, समझ में आया? बहुत मैथ्स गया हुआ है तुम लोगों को। गधे से भी नीचे गया हुआ है मैथ्स में। काम करो, बहुत काम करने की जरूरत है। उतारो जिसको उतारना है। लिखो तो एक क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन है 12 और 1 बजे के बीच, 12 और 1 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच, कब घड़ी के सुइयों के बीच दूसरी बार 110 डिग्री का कोण बनेगा? दूसरी बार 110 डिग्री का कोण बनेगा। बताओ आंसर जल्दी। पहली बार से माइनस होता है,
पहली बार में माइनस, दूसरी बार में प्लस। बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। आ रहा है आंसर, आया? तुम बताओ कितना आया तुम्हारा, तुम्हारा बताओ कितना आया आंसर। इसमें ऑप्शन है, एक है 12:30, 12:30 पे। दूसरा ऑप्शन है 12:45। तीसरा ऑप्शन है 12:43, 5 सही 11, ऐसा। और चौथा ऑप्शन है 12:45, 5 सही 11। तुम लोग निकाल ही नहीं पाए होगे, हमको पता चल गया। मैथ्स आता नहीं है तुम लोग को, इसीलिए इस फ्रैक्शन में आंसर आ रहा होगा, निकाल नहीं पा रहे होगे। मैथ्स पे काम करो भाई, नहीं तो निपट जाओगे। क्या आएगा? चलो देखते हैं, मैथ्स करो, मैथ्स नहीं तो नहीं हो पाएगा, इससे बेहतर घर में बैठो फिर, अगर मैथ्स से नहीं बनना है तो। चलो देखते हैं क्या है, बोल रहा है 12 से 1 के बीच में। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस क्या, थीटा। क्या लेंगे, दूसरी बार पूछा मतलब सीधा सीधा बोल रहे हैं कि प्लस लो आप, ठीक है। 11/2m के जगह पे नहीं पता, 30 इंटू एच के जगह पे कितना है 12, प्लस कितना डिग्री 110 डिग्री। 11/2m बराबर कितना 360 प्लस 110 बराबर कितना हो जाएगा, 11/2m बराबर 470। m बराबर कितना हो जाएगा 470/2 इंटू 11 कितना हो जाएगा 0, 2 7 14, 2 चौके 8 1 9 और 1 4, 2 0 0, 2 7 14 और 2 चौके ठीक 940 को डिवाइड कर दो 11 से। कितना बार में 11 अठे 88, 14 में से 8 6, 9 में से 8 1, कितना बार में 11, 11 25 कितना बार में, साला तो कुछ ज्यादा ही आ जा रहा है यार। 0 7 2 14 के 4 8 9, 14 में से 8 6, सॉरी एक कहाँ से आ गया, ये नहीं बचेगा ना। 60, 11 11 बचे 55, कितना बचा 5, क्या है यार 85 सही 5/11। लेकिन भाई ये बताओ मेरे को, 85 सही 5/11 जा रहा है, मतलब क्या है, मतलब तो कोई और दिन पहुंच गया है, ठीक है। प्लस ले रहे हैं तो हमको क्या लेना पड़ेगा वापस, माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो माइनस लेते हैं। ये 60 से ऊपर चला गया तो क्या चला गया, दूसरा दिन पहुंच गया ये, मतलब दूसरा घंटा पहुंच गया। ठीक है, तो माइनस लेके देखो क्या होता है। क्या था हमारे पास, माइनस ले लेते हैं यहाँ पे, इनको चेंज कर लेते हैं। 11/2m बराबर 30 इंटू 12 माइनस कितना 110। 11/2m बराबर 12×3 = 60 माइनस 110। तो 11/2m बराबर कितना 0, 6 में से 1 5 और 3 में से 1 क्या हो गया 2, यही बचेगा ना। 0, 6 में से 1 5 और 3 में से 1 2, तो m बराबर कितना 500/11। 500 को 11 से डिवाइड करो, 11 चौके 44, 6 11 पचे 55, तो 5, तो कितना आ गया हमारा 45 सही 5/11, कितना बच के 12 बच के 45 सही 5/11। देखो ये ऑप्शन किस में है, वही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है 85 हो गया, मतलब 60 मिनट से ऊपर हो गया, तो 60 मिनट से जैसे ऊपर हो गया भाग गया दूसरे जगह जाए शिफ्ट हो गया ये। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर 12 सही 45/12 सही 12:45 सही 5/11 मिनट में। चले आगे।
चलो लिखना है क्वेश्चन, हो गया ना ये? लिखना क्वेश्चन, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई, कब मिनट की सुई सुई घंटे की सुई से, कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे, 4 मिनट पीछे होगी, ये बताना है। 3 और 4 बजे के बीच में ऐसा कब होगा जब मिनट की सुई क्या हो, घंटे की सुई से क्या हो, 4 मिनट पीछे हो। देखो अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे वही पूछा है कि बीच दोनों के बीच का मतलब टाइमिंग क्या होगा, कितने बजे ऐसा होगा कि जब मान लो एक है हमारा क्या बोला है, घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना पीछे होगा, तो ये दोनों के बीच में कितना है, 4 बजे। तो ऐसा किस टाइम पे होगा, 3 और 4 के बीच में ऐसा किस टाइम पे होगा जब मिनट की सुई 4 मिनट आगे होगा किससे, घंटे की सुई से। कैसे बनाएंगे इसको, बड़ा सिंपल सा कहानी है इसका बनाने का। हमने बोला है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 60 सेकेंड। बोरा गए हो क्या तुम लोग, पीछे खोल के नहीं देखते क्या, पलट के नहीं देखते क्या? जब स्टार्ट किए थे क्लॉक वहां पे हम बताए थे कि मिनट का सुई का स्पीड कितना होता है और घंटे का सुई का स्पीड कितना होता है, कितना होता है? घर जगह नहीं देख सकते क्या, एक बार खोल के बुक फेंका दे या क्या, पढ़ाए इससे कोई मतलब नहीं, सर मस्त कॉपी में रखने के लिए पढ़ाए हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ाया था कि मिनट का जो स्पीड होता है, मिनट की सुई का स्पीड कितना होता है, 6 डिग्री, 6 डिग्री पर मिनट होता है। 6 डिग्री क्या था, पर मिनट, मतलब 1 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो कितना डिग्री घूमती है, 6 डिग्री। पढ़ाया था, पढ़ाया ही हूँ, ऑब्वियस सी बात है भाई, अब तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो कोई क्या कर सकता है। ठीक है, घड़ी की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, 6 डिग्री। ठीक है, तो हमको कितना दिया है, 4 मिनट दे रहा है, तो 4 मिनट बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, तो 4 मिनट में कितना घूमेगी, 6 गुना 4 बराबर 24 डिग्री घूमेगी। तो अब आपको पता चले, अब क्वेश्चन क्या बन गया कि घड़ी की सुई 3 और 4 बजे के बीच कब 24 डिग्री का कोण बनाएगी। हाँ, तो ये 24 डिग्री निकल गया ना, एंगल निकल गया। तो घड़ी की सुई कब 3 और 4 बजे के बीच 24 डिग्री का कोण बनाएगी, बन जाएगा। वही क्वेश्चन आ गया, बनाओ। इसका ऑप्शन दे दे, एक ऑप्शन है 3 बजकर 36 मिनट, ऑप्शन है 3 बजकर 36 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 3 बजकर 25 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 3, 6 और 3, 12, और चौथा ऑप्शन है 3 बजकर 12 मिनट। बताओ किस टाइम में होगा ये। चलो देखते हैं क्या है, 3 और 4 के बीच में कब घड़ी की सुइयां क्या होगी, 24 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कर दो भाई, जो ऑप्शन देख रहे हो उसके हिसाब से तो माइनस ले लो तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, बोलो 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो 11/2m, m की जगह नहीं पता 30, h की जगह पे क्या है 24 डिग्री, सॉरी h की जगह पे क्या है 3, और माइनस हम ले रहे हैं तो क्या होगा 24। तो 11/2m बराबर 90 माइनस क्या 24, कितना हो गया 66। 11 से काट दो, 11 × 6 = 66, तो m बराबर कितना 12, जो कौन सा ऑप्शन है, तो कितने बजे होगा 3 बज के 12 मिनट में, है ना ऑप्शन।
यही तो है, क्या था इस क्वेश्चन में, बहुत बड़ा हाथी घोड़ा थोड़ी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी पे बेस्ड है, आपको बनाना है। 3 और 4 बजे के बीच कब, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। ठीक, देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लो यहाँ पे, तब बनाना है इसको। देखो यहाँ पे क्या कहानी था, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था कि मिनट की सुई पीछे है, तो पीछे है इसका क्या मतलब है कि डायरेक्ट हम माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, अब जहां पे बात क्या आ रही है आगे है, तो वहां पे हम क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना इसमें। तो 3 और 4 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे है, 7 मिनट। बताओ 3 और 4 के बीच मिनट की सुई कितना आगे है, 7 मिनट आगे है। आगे है का मतलब क्या है, यहाँ कौन सा ले लेंगे हम, फॉर्मूला में प्लस ले लेंगे। बताओ आंसर बताओ वो क्या होगा। आ गया, कितना आया, 3:24। ठीक है तुम्हारा, अरे नहीं बना, चलो देखो क्या है, कहानी वही है, 7 मिनट है तो इसको हम एंगल में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 6 डिग्री पर मिनट होता है, तो 6 इंटू 7 डिग्री हो जाएगा, बराबर कितना, 42 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब क्या आगे है, आगे है क्या मतलब है, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, 11/2m बराबर 30, क्या ले लेंगे यहाँ पे, आगे है मतलब प्लस ले लेंगे, तो 11/2m बराबर 30 क्या हो जाएगा, 3 प्लस कितना डिग्री, 42 डिग्री। ठीक है, 11/2m बराबर 90 प्लस 42, कितना हो जाएगा 90 प्लस 42, 132, कितने बार में गया, 12 बार में, तो m बराबर कितना, 12 दूनी 24, तो कितना मिनट, 3:24। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे बात को, कोई दिक्कत, वेरी गुड। ठीक है, हम लोग और क्या बात करते हैं, हमने एक बात किया था कि कुछ एंगल जो होते हैं, मतलब लगभग सारे एंगल 1 घंटे में कितने बार बनते हैं, 2 बार, लेकिन कुछ ऐसे एंगल हैं जो 1 घंटा में कितना बार बनेगा, 1 बार। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक एंगल देखे थे, कौन सा, 12 और 1 के बीच में ना, ऐसा कुछ पड़े थे ना। चलो ठीक है, अभी इसको देखते हैं पहले, चलो आते हैं एंगल जो 1 घंटे में 1 बार बनता है। ठीक, तो आप लोग बताओ मेरे को, 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। देखो 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। विपरीत कहने क्या मतलब है, मान लो एक क्या है हमारा, ये मिनट हैंड है और एक क्या है, घंटे के घड़ी, तो कब दोनों एक दूसरे के विपरीत है। हाँ, मतलब क्या है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए, ये कितना डिग्री का कोण है, 180 का कोण है। और इसी को क्या बोल देगा, घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के परस्पर एक ही पे आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, आमने सामने नहीं, इसको क्या बोलते हैं, समांतर नहीं रहे, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। मतलब एक के, एक क्या है, घंटा है, एक मिनट है, कब घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो कब आ जाएगी, तो ये कौन सा एंगल है, तो ये 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ऐसा अगर एंगल बने तो ये कौन सा डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, इधर भी बने तो 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे बने तो भी 90 डिग्री। तो याद रखना है कि क्या बोल रहा है, 8 और 9 के बीच कब क्या हो जाएगा, कितना डिग्री, मतलब घड़ी की सुइयां परस्पर विपरीत होगी। विपरीत होगी मतलब लिख लो कब एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत होगी।
और जब भी अपोजिट या विपरीत कॉन्सेप्ट आया मतलब घड़ी का जो एंगल दिया है कितना दिया है 180 डिग्री दिया है। अब मेरे को निकाल के बताओ 8 और 9 के बीच में कब होगा ऐसा कहानी। चलो इसको अपन थोड़ा जल्दी करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। 8 और 9 के बीच का कितना डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, हमने क्या कहा है कि लगभग हर एंगल 1 घंटे में कितना बार बनता है 2 बार। लेकिन कुछ एंगल ऐसे हैं जो 1 घंटा में कितना बार बनता है सिर्फ 1 बार बनता है। देखो एक कितना बार बनता है देखते हैं हम लोग। रुको इधर देखो क्या हो जाएगा 11/2m बराबर 30 इंटू कितना 8 प्लस माइनस कितना 180 डिग्री। पहले क्या ले रहे हैं हम लोग प्लस ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 11/2m बराबर 240 प्लस 180 कितना हो गया 11/2m बराबर कितना हो गया 420। तो कटेगा नहीं कटेगा, m बराबर 420 इंटू 11/2 कितना हो जाएगा ये अच्छा ठीक गुड। 2/11 कितना हो जाएगा 82 दूनी 44 840 बटा कितना 11 से भाग देते हैं कितना बार में जाएगा 11 सत्ते 77 कितना बचा 7 फिर 11 छक 66 कितना बचा 4। तो एक बार कब मिला हमको 8 बज के अब देखो 76 सही 4/11। बेटा ये बताओ कि घड़ी में मिनटों की संख्या कितनी होती है घंटे में 60 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या पहुंच गए हम लोग तो 60 से ऊपर चले गए कितना मिनट 16। तो ये 8 ना बज के 9 बजने का 9:16 हो गया। ये हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था 8 और 9 के बीच में। तो क्या ये 8 और 9 के बीच है क्या नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये एंगल क्या होगा 1 घंटे में सिर्फ कितने बार बनेगा 2 बार ना बन के कितने बार बनेगा एक ही बार बनेगा। यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा 11/2m। अगर हम इसी को ले ले क्या 30 इंटू 8 माइनस कितना 180। अब देखो 11/2m बराबर 240 माइनस कितना 180। 11/2m बराबर कितना 60 m बराबर कितना 120 बटा कितना 11 काट दो कितना कैसे कटेगा 120 बटा 11 एक बार में 10। अब क्या होगा क्या नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो कब होगा 8 और 9 के बीच में घड़ी की सुइयां कब बनेगी 10 सही 10/11 मतलब कितना बज के 8:10 सही 10/11 में क्या होगा घड़ी की सुइयों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है तो याद रखना क्या याद रखना यहां से सुनो पहले कि 180 डिग्री का एंगल कितने बार बनता है 1 घंटे में सिर्फ एक बार। जब भी 180 डिग्री का एंगल बोले तो 1 घंटे में कितना बार बनेगा एक बार ही बनता है। याद रखना एक कंक्लूजन से आपको याद रखना चाहिए। ठीक 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितना बार बनता है एक बार। बन जाएगा ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग आपको इसका पीडीएफ ले जाना ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं या आपका यूट्यूब पे भी अपलोडेड रहेगा। लिखो तो क्वेश्चन कि 1 और 2 के बीच में किसके बीच में 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे को ओवरलैप करेगी या उनके जो घंटे की सुई और मिनट की सुई है एक दूसरे के साथ होगी। कहा मैडम अब बड़ जल्दी आगे से थे। चलो 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां कब देखो 3-4 नाम से बुला सकता है। एक तो बोलेगा कब ओवरलैप करेगी ठीक है या क्या बोल सकता है एक दूसरे के साथ होगी। एक दूसरे के क्या होगी साथ होगी या 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तीनों का मतलब एक ही है। मतलब क्या है ये हमारा क्या है मिनट का सुई और ये क्या है घंटे का सुई कब ऐसे चलते हुए एक दूसरे के ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 0 डिग्री का एंगल। देखते हैं ये एंगल घंटे में कितना बार बन रहा है
ठीक है, एक बार देखे तो आ जाओ भाई 30, अरे कहाँ गया भाई, मिटाओ ना। क्या होता है 11/2m बराबर 30 इंटू कितना, एक प्लस 0, यही है ना थीटा का मान। तो कितना हो गया 11/2m बराबर कितना 30, तो m बराबर कितना 60/11, 11 पचे 55, 5 सही 5/11, एक बार तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो क्या होगा 11/2m, तो यहां तो कुछ होगा ही नहीं, माइनस साइन लेने से कुछ होगा क्या, तो अभी तो वैल्यू क्या होगा इतना ही मिलेगा 30 इंटू एक माइनस 0, माइनस 0 का मतलब कुछ होता है क्या, नहीं होता है, तभी हमारा आंसर कितना मिलेगा 5 सही 5/11, चाहे प्लस साइन लो या माइनस साइन लो, दोनों के टाइम में क्या क्या आंसर मिला अपने को कि घड़ी के दोनों सुइयों को मध्य में 1 बजकर 5 सही 5/11 में क्या होगा, दोनों सुइयां क्या होगी एक दूसरे के साथ होगी या 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसा होता क्यों है बेटा, तो और ये कहां पे होगा, एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं ऐसा क्यों होता है करके। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है, मान लो जैसे हम लोग पहले इसी के बारे में बात करते हैं।